पीछे से यजीदी कभी हमला नहीं करते। महीनों से जहां था मुंतज़िर से मुजाहिद का ज़माना आ गया है, लौट कर से मुजाहिद। बाजी लगा देंगे हम अपनी जान की जब बात चलेगी हमारे हिंदुस्तान की। हैप्पी रिपब्लिक डे सन 2000। होती न अगर है बटे अब्बास दिलों में, होती न अगर है बटे अब्बास दिलों में, तो पीछे से यजीदी कभी हमला नहीं करते। महीनों से जहां था मुंतज़िर से मुजाहिद का ज़माना आ गया है, लौट कर से मुजाहिद। दुनिया में है बदनाम कारोबार सूद का, अच्छा नहीं है मोमिनो ये काम सूद का। अल्लाह इस गुनाह से रखे पनाह में, माँ से जिना के जैसा है अंजाम सूद का। अल्लाह का है जर्रा बराबर भी डर तुझे, लेना ज़बान पर न कभी नाम सूद का। पीना है आखिरत में उसे खून और मवाद, पीता रहा है दुनिया में जो जाम सूद का। दिन भर हराम पैसे से करते हैं शिवो, दिन भर हराम पैसे से करते हैं शिवो, करते हैं कारोबार जो दिन रात सूद का। माफी नहीं मिलेगी गुनाहे कबीरा है, माफी नहीं मिलेगी गुनाहे कबीरा है। दामन न भूल कर भी कभी थाम सूद का। दौलत तो दौलत तो ये नहीं है जहन्नम की आग है इस कब्र में भी बुरा अंजाम सूद का। एक मिनट मेरी बात सुनो जरा, मैं कोई गुलाम नहीं हूं आपका। यहाँ यही कमी है हमारे समाज में सबसे बड़ी। अगर कोई अच्छा काम करता तो सबसे पहले उंगली उस पर ही उठाते हैं लोग। यही कमी है समाज में हमारी सबसे बड़ी। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बहाबी हो गया। मैं ये नहीं कहता कि आप तीजा ना करो या 10वां 20वां 40वां ना करो। मैं ये कहता हूं कि इन्हें आसान करो। 40वें में आपने देखा होगा इस तरह खाने चलते हैं जैसे किसी का वलीमा हो। सारे गांव को लोग चूल्हा नोत दावत खिलाते हैं, तो मरने वाले के नाम से ये सब जायज थोड़ी है। हाँ, तो इस तरह की रस्मों को बंद करें। 1-1.5 लाख रुपए उठते हैं कम से कम किसी का इंतकाल होता। आपके पास है 1-1.5 लाख रुपए, आप तो उठा सकते हो, गरीब बेचारा कैसे करेगा। एक रस्म बना रखी है हम लोगों ने, आज जब आप अमीर के घर खाओगे खाना तो कल को गरीब को भी शर्म आ गई कि मैंने कल अमीर के घर खाया था, मेरा भी फर्ज ये बनता है कि मैं भी अमीर को खिलाऊं। चाहे गरीब खुद को बेचे या कर्ज करे, कुछ भी करे, मगर आपको खिलाएगा जरूर। क्यों? कुछ लोग खुददार होते हैं। आज किसी के घर खा लेंगे तो कोशिश ये करेंगे चाहे खुद को बेचें मगर आपको जरूर खिलाएंगे। तो इस तरह की रस्मों को बंद करें। हमारे गांव में भी जब किसी का इंतकाल होता था इमरतपुर में, तो लगभग 10-10 पतीले बनते थे दफन में और तीजे में।
हमारे गांव की कमेटी ने हमारा साथ दिया, हमारे गांव के लोगों ने भी साथ दिया। अब इस तरह की रस्में हमारे गांव में बंद हो चुकी हैं। दफन और तीजे में बिरयानी नहीं बनती हमारे गांव में भी अब। तो मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी इस तरह की रस्मों को बंद करें। सोशल मीडिया पे एक और तमाशा लगा हुआ है, जिसकी जो मर्जी सोशल मीडिया पे आके दीन की बातें कर रहा है। मुझे एक बात बताएं, आपने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली पीएनटी कॉलोनी में, इंजीनियर से बनाई है डॉक्टर से बनाई? आपने कहा इंजीनियर से बनाएंगे मौलाना साहब, तबीयत तो ठीक है, डॉक्टर बिल्डिंग नहीं बनाता। अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा जब इलाज करवाना था तो इसी इंजीनियर से दवाई ले लेते। आप कहते हैं मौलाना साहब आपकी वाकई तबीयत ठीक नहीं, दवाई तो डॉक्टर देगा ना, डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह ये भी पता है आपको। अच्छा फिर आपको मैंने कहा कपड़े सिलवाने तो मोची से सिलवा ले, जूता भी अच्छा सीता है। भाई मोची जूते सीता है मौलाना साहब, क्या हो गया आपको? कपड़े दर्जी सीता है। अच्छा कपड़े दर्जी से सिलवाने हैं, जूते मोची से सिलवाने, बिल्डिंग जनाब बिल्डर से बनानी है, इलाज डॉक्टर से करवाना है, आप सब सही है। फिर दीन किससे सीखना है? जिसने दीन सीखा हो ना, जो आलिम दीन हो, जो मुफ्ती इस्लाम हो, दीन की जिसकी जो मर्जी सोशल मीडिया पे बातें करे, इतना सस्ता मेरा दीन हो गया और सबकी सुननी है और सुन के फिर कंफ्यूज हो जाना है। यार फलां तो ये कह रहा था, फलां तो ये कह रहा था, हमारे पास इल्म तो है नहीं, उसकी बातें सुनी और वसवसों का शिकार हो गए। नहीं मेरे प्यारे से खुदारा अपना पैरामीटर बना, तफक्को फिर दीन ये है, फैसला करे कि किससे दीन सीखना है। हमने दीन उससे सीखना है जिसके दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत है, जिसके दिल में सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत है, जो वाकई क्वालिफाइड आलिम दीन है, जिसने उलमाए किराम की सोबत में बैठकर इल्म दीन सीखा है। हम तो आज हम आए हुए हैं बुखारा कारपेट्स पर। तो ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैंने इनका प्रमोशन किया है। मैंने मस्जिद के लिए कारपेट लिए, कोई पैसा नहीं लिया, और इन्होंने भाईजान ने हमसे कारपेट के पैसा नहीं लिए। और भाई हमारे माशाल्लाह से मस्जिद के इमाम साहब और मौजिन साहब को उम्रे पे भेजने के लिए भी ऑफर निकाला है। क्या स्कीम है वो? भाई जो लोग अल्लाह के घर की तरफ बुलाते हैं, कई बार वो ही अल्लाह का घर नहीं देख पाते, इसलिए हमने उनकी कदरदानी के लिए पूरे इंडिया में से इंशाल्लाह एक इमाम साहब और एक मौजिन साहब को बुखारा कारपेट कंपनी जो है उम्रे पर भेजेगी। इसके लिए आपको हमसे कुछ खरीदना नहीं है, एक QR कोड आपकी स्क्रीन पर आएगा, बस वो आपने भर के भेज देना है। आपसे दुआ की दरखास्त है, जज़ाकल्लाह। तो भाई ये वीडियो माशाल्लाह से जो मस्जिद के इमाम साहब हैं, मौजिन साहब हैं, तो उनके पास पहुंचाइए। ये हो ही नहीं सकता कि हम लोग डरेंगे, ये हो ही नहीं सकता कि हम लोग डरेंगे। ऐलान मोहब्बत यूं सदा करते रहेंगे, ऐलान मोहब्बत यूं सदा करते रहेंगे। किस तरह ऐलान मोहब्बत? आई लव यू मोहम्मद ये सर, आई लव यू मोहम्मद ये सर आम, आई लव यू मोहम्मद ये सर, पीछे तक आवाज आनी चाहिए। आई लव यू मोहम्मद ये सर, आई लव यू मोहम्मद ये सर आम कहेंगे। गर जुर्म है इस जुर्म को बेबाक करेंगे, मेरे आका की आमद है। नबी की बज़्म सजाते रहेंगे हम, यूं ही नबी की बज़्म सजाते रहेंगे हम। जश्न रसूल पाक मनाते रहेंगे हम, जश्न रसूल पाक मनाते रहेंगे हम। जिसको बुरा लगे वो ये दुनिया ही छोड़ दे, जिसको बुरा लगे वो ये दुनिया ही छोड़ दे। नारा नबी का अपने लगाते रहेंगे हम। जश्न विलादत 1500 साल आया है। सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, अली है।
15 साल पुराने रंग में आ गया तो बता दूंगा अब सेठल का चेयरमैन गद्दार साहबा नहीं वफादार साहब। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, अज़ीज़ व अकारिब। 1 जनवरी सन 2026 जिसे आप लोग नया साल कहते हैं। वैसे तो नया साल मनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप मना ही रहे हैं तो गुनाहों से तौबा करके अल्लाह के ज़िक्र के साथ मनाएं कि ये नया साल ना जाने कितनों के लिए ज़िंदगी का आखिरी साल होगा, लेकिन उन्हें पता नहीं।